यमुनानगर आईटीआई के पास देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिस किसी ने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ लोग कलयुगी माता पिता को कोस रहे हैं, जो महज 2.5 घंटे पहले जन्मे बच्चे को डस्टबिन में फेंक कर चले गए। लेकिन उस नवजात के लिए एक कुत्ता फरिश्ता बनकर आया और कुत्ते ने डस्टबिन की पॉलिथीन में लिपटे इस बच्चे को बाहर निकाला और उसे लेकर घूमने लगा। जैसे ही लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो पुलिस को तुरंत डायल कर 112 को इसकी सूचना दी गई। कुछ देर बाद गांधीनगर थाने की पुलिस भी वहां पर पहुंची और बच्चे को तुरंत यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों के पैनल ने बच्चे को चेक किया तो जांच में बच्चा सुरक्षित पाया गया। मेरे को तो 8:40 पे एसएचओ गांधीनगर का फोन आया था कि इस तरह से एक नवजात शिशु जो पॉलिथीन में पैक है वो मिला है, तो वो उसको लेके हॉस्पिटल आए। तो हम लोग हॉस्पिटल में ही मिले आपस में। बच्चा बहुत सुंदर है, बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन जिस हालात में वो मिला है वो हालात निश्चित रूप से चिंताजनक है, क्योंकि इतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर दिया, इतना लोगों को बता दिया कि अगर कोई ऐसा बच्चा आप नहीं भी रखना चाहते तो उसे पालने में डाल दीजिए या किसी ऐसे व्यक्ति को फोन कीजिए जो रिस्पॉन्सिबली उसको कहीं अच्छी जगह पहुंचा सके, बजाय इसको कि कूड़ेदान में। वो तो मुझे लगता है कि कुत्ते ने भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा रोल अदा किया कि वो उस बच्चे को बचाने के लिए शायद वहां तक लेके आया है। तो जहां इंसान फिर आता है वहां भगवान उसे बचाने के लिए किसी को भी भेज देता है, चाहे वो जानवर के रूप में है चाहे वो इंसान के रूप में है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? बताया जा रहा है कि बच्चे के शरीर पर कुत्ते के काटने के भी निशान हैं। नहीं, बच्चे के शरीर पे कोई भी निशान नहीं है, हल्की सी एक खरोंच है, बिल्कुल वो कुत्ते की नहीं है। वो शायद जिस तरह से डिलीवरी किया होगा, क्योंकि वो जो डिलीवरी की हुई लग रही है वो किसी ना तो ट्रेन दाई की लग रही है, क्योंकि वो जो निशान है भी सही है, वो किसी कुत्ते का नहीं है काटा हुआ। वो शायद डिलीवरी के वक्त ही हो सकता है कि खरोंच लगी हो, क्योंकि वो इतनी बेसब्री मतलब बेदर्दी से डिलीवरी भी की हुई है कि डॉक्टर का ये कहना है कि वो जो उसका नाड़ू है वो भी ढंग से नहीं काटा हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे खींच के प्लेसेंटा से अलग कर लिया गया हो। तो लेकिन कुत्ते ने उसे नहीं ना नोचा है, ना उसका कोई निशान है, क्योंकि वो बंद ही मिला है। जो वहां के चश्मदीद हैं जिन्होंने उसको पहले बच्चे को रिसीव किया है, वो बिल्कुल इस तरह बंद पैक था। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ कार्यवाही जो है वो आपकी तरफ से भी अमल में लाई जाएगी? अब तो बच्चा जिस दिन डॉक्टर ये डिक्लेयर कर देंगे कि पूर्ण रूप से स्वस्थ है, हालांकि स्वस्थ है वो, स्टिल जितनी देर उसे नर्सरी की केयर की जरूरत है, उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास मामला जाएगा और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसको नेचुरली, अभी तो वो शिशु गृह में जाएगा पंचकुला में। उसके बाद जब नो क्लेमेंट सर्टिफिकेट आ जाएगा पुलिस की तरफ से, तब उसका अडॉप्शन की कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे यमुनानगर की जनता को? मुझे सिर्फ ये लगता है कि भगवान का रूप है ये बच्चे, बदकिस्मत है वो पेरेंट्स। मैं सिर्फ इसमें लड़की की गलती नहीं मानती हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल उसका कोई बाप भी तो होगा ना। तो दोनों माँ बाप उसके लिए बराबर के दोषी हैं। और बहुत ये भगवान जो हमारी नेशनल पॉलिसी बनी थी बच्चों के लिए, उसका पहला सेंटेंस था कि चिल्ड्रन आर द सुप्रीमली इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द नेशन। तो सुप्रीमली इंपॉर्टेंट जो एसेट है उसको आप इस तरह से गलियों में रुलाओगे तो काम नहीं बनेगा। अगर आप बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं तो पालना पड़ा हुआ है सिविल अस्पताल जगाधरी में, यमुनानगर में, बालकुंज में, कहीं भी उस बच्चे को छोड़ाएं। अगर नहीं मिलता है तो मेरे पर्सनल नंबर पे डायल कर दें, हम उस बच्चे को किसी सुरक्षित जगह पहुंचा देंगे। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से हरीश कोहली की रिपोर्ट।